नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 दिन में ही उखड़ गई सड़क, निर्माण में भ्रष्टाचार की खुली पोल, सड़क बदहाल और जनता बेहाल। ठेका कर्मियों को कई महीनों से नहीं मिली पगार, निगम के आदेश पर अमल नहीं कर रहे ठेकेदार, भुखमरी के कगार पर मजदूरों का परिवार। फर्जी तहसीलदार की खुली पोल, महिला को झांसे में लेकर उत्पीड़न का कर रहा था प्रयास, शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। और विदेशों में भी गूंज रही गीता, रसिया से आया विदेशी मेहमान कर रहा गीता का प्रचार, भगवान कृष्ण के संदेशों को पहुंचा रहा घर घर। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क मरम्मत कार्यों की हकीकत अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिले के कुदुदंड इलाके की सड़क मरम्मत का काम महज 4 दिन में ही उखड़ने लगा है, जिससे विभाग की कार्यशैली और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुदुदंड रोड पर लगभग 4 दिन पहले सड़क मरम्मत का कार्य कराया गया था, लेकिन यह मरम्मत इतनी घटिया और लापरवाही भरी रही कि सड़क आज 4 दिन बाद ही जगह जगह से उखड़ने लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा काम केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे और ठेकेदार के कर्मचारियों ने अपने तरीके से काम कर दिया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही घटिया मरम्मत करानी थी तो सड़क को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। उनका आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क सुधार के नाम पर सिर्फ सरकारी पैसों की बर्बादी कर रहा है। इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा, उल्टा परेशानी और बढ़ रही है। सड़क उखड़ने से राहगीरों और वाहन चालकों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि यह साफ तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। सरकारी खजानों से लाखों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में काम की गुणवत्ता बेहद खराब होती है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में सड़क की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। 2 महीने फिर उखड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, भरा गया छोड़ के जितना उनको बोला गया है शायद उतना ही किए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जो गड्ढे हैं वो 2 महीने में फिर गड्ढे बन जाएंगे और स्थिति पहले जैसी आ जाएगी? भैया, लेकिन जो काम है जैसा बोला गया वैसे ही करेंगे, उनको जैसा ठेका मिला है वैसे ही करेंगे। ये पूरा रोड तो पूरा एकदम वो है, टूटा है, ऐसे बना के जाते हैं रोड को पूरा पानी। देखो ना, आए दिन एक्सीडेंट होता है। अभी कल ही वहाँ पर हो गया है, तो इतना बड़ा हादसा पूरा एकदम ऐसे वो करके गए हैं कि गड्ढा भी पूरा भरे नहीं है ढंग का। कैसे खराब बना के दिए हैं, जगह जगह गड्ढा है वहीं भर दिए हैं। एक लेवल से बनना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जन प्रतिनिधियों ने सड़क मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। बावजूद इसके हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हमारी टीम लगातार ऐसे मामलों को प्रमुखता से दिखा रही है ताकि जिम्मेदारों तक सच्चाई पहुंचे। अब बड़ा सवाल यही है कि इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करेगा या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की खाना पूर्ति यूं ही चलती रहेगी। जनता की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से जुड़ा एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। गर्भवती महिला के गर्भ में ही नवजात की मौत के मामले में अब प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसे जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला 24 दिसंबर का है। विनोबा नगर निवासी पीहू अग्रवाल को प्रसव पीड़ा के बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत को देखते हुए समय पर सिजेरियन ऑपरेशन किया जाना जरूरी था, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। इसी देरी के कारण प्रसव से पहले ही गर्भ में नवजात की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टीम में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णा मित्तल और एक शिशु रोग विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। जांच टीम अस्पताल के इलाज से जुड़े सभी
सभी दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टरों के बयान और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच करेगी। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे बार बार ऑपरेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर टालते रहे। पहले खांसी का हवाला दिया गया और बाद में भी ऑपरेशन नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय रहते ऑपरेशन हो जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या चिकित्सा मानकों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बिलासपुर में युवक का अपहरण करके उसके साथ जमकर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुंगेली के बरेला गांव का है, जहां 20 वर्षीय युवक राजकुमार धुरी का बीते 26 दिसंबर को कार सवार 4-5 युवकों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार धुरी को कार सवार बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश राजकुमार धुरी को उसके घर के दरवाजे के बाहर फेंककर फरार हो गए। राजकुमार को गंभीर रूप से घायल देख परिजन तत्काल इलाज के लिए उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन जहां उपचार शुरू होने से पहले ही राजकुमार की मौत हो गई। चिकित्सकीय जांच में राजकुमार के शरीर पर जगह जगह डंडे से गहरे मारपीट के गंभीर निशान मिले हैं। मृतक राजकुमार चिल्हाटी में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वह बैंक के किसी काम से घर आया हुआ था और काम होने के बाद वापस चिल्हाटी लौटने वाला था, लेकिन इसी बीच अपहरण और मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आशंका है कि गांव के ही किसी लड़के से राजकुमार का 1 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था। इसी आपसी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों ने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। परिजनों के मुताबिक अपहरण के बाद उसके परिजन जरहा गांव थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें वापस लौटा दिया। बहरहाल अस्पताल से मिले मोमो के आधार पर तखतपुर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग दर्ज कर लिया है। आगे जांच के लिए डायरी मुंगेली के जरहा गांव पुलिस को भेज दी जा रही है। पुलिस पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। बिलासपुर में युवक का अपहरण कर उसके साथ जमकर मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुंगेली के बरेला गांव का है, जहां 20 वर्षीय युवक राजकुमार धुरी का बीते 26 दिसंबर को कार सवार 4-5 युवकों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि राजकुमार धुरी को कार सवार बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद बदमाश राजकुमार धुरी को उसके घर के दरवाजे के बाहर फेंककर फरार हो गए। राजकुमार को गंभीर रूप से घायल देख परिजन तत्काल इलाज के लिए उसे तखतपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन यहां उपचार शुरू होने से पहले ही राजकुमार की मौत हो गई। चिकित्सकीय जांच में राजकुमार के शरीर पर जगह जगह डंडे से गहरे मारपीट के गंभीर निशान मिले हैं। मृतक राजकुमार चिल्हाटी में रहकर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वो बैंक के किसी काम से घर आया हुआ था और काम होने के बाद वापस चिल्हाटी लौटने वाला था, लेकिन इसी बीच अपहरण व मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आशंका है कि गांव के ही किसी लड़के से राजकुमार का 1 वर्ष पूर्व विवाद हुआ था और ऐसी आपसी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजन ने मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि अपहरण के बाद उसके परिजन जरहा गांव थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें वापस लौटा दिया। बहरहाल अस्पताल से मिले मोमो के आधार पर तखतपुर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आगे की जांच के लिए डायरी मुंगेली के जरहा गांव पुलिस को भेजी जा रही है। पुलिस पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। मारपीट हुआ है। साहू 5 लड़का है गुंडा, पंजाब बैंक से निकली से उसको उठा के ले गए कार में। हाँ, और मालिक के साथ में गई से ट्रैक्टर मालिक। वहाँ से उठा के ले गए तो आप लोगों को किस समय पता चला? आप कौन बताया? वही ट्रैक्टर मालिक मेरे को बताया है। कौन कितने उम्र में है? करीब 4:45 बजे। क्या की
मैं मंदिर तरफ में हूँ। क्या बताया आपको? आपका लड़का उठा के ले गया है 5 गुंडा। अब तात्काल जाओ थाना। तो आप लोग थाने गए? थाना गए। वहाँ क्या हुआ? थाना में बोले हैं तो थाना वाले बोले तो तुमको ढंग से जानकारी नहीं है, अब जाओ। कैसे बोले? कौन था उस टाइम थाने में मौजूद? हवलदार। कौन हवलदार? उसके बाद फिर आपने क्या किया? हिचकत से तो ला है, कहाँ पर मिला रहा? घर में मिला। हाँ कार वाले छोड़ के चले गए? हाँ हाँ, ओकर भाई रही से तेना अंदर करी से थरथरा के जलेश्वर धुरी। देखा गया परीक्षण के उपरांत कि वो ब्लॉड डेड था, उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। और पूछने में बताया गया कि उसको साथ मारपीट हुई है बुरी तरीके से कुछ लोगों के द्वारा उसको ले। हाँ, शरीर पे गंभीर चोटें आई हैं, उसके बहुत उसको मतलब बेल्ट से, डंडे से और बत्ते से मारा गया प्रतीत हो रहे हैं। सर में भी चोट आई है और पैरों में भी कहीं कहीं उनको डंडों से पीटा गया है, उसके वजह से स्किन छिल गई है घुटनों की। तो वो सब जो इसमें इंजरी मेंशन है। और क्योंकि ब्लॉड डेथ में आई थी तो हम लोग तत्काल फिर उसको पुलिस सूचना दी है पोस्टमार्टम करने के लिए तखतपुर में थाने में सूचना दे दी गई है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कार्रवाई होने के बाद ही मालूम चलेगा। थाना तखतपुर को सीएचसी अस्पताल में वो प्राप्त हुआ है। इसमें मृतक राजकुमार धुरी पिता बेनीराम धुरी उम्र 21 साल जिसको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, वो मृत अवस्था में पाया गया है। ब्रॉड डेथ के आधार पे 0 में मर्ग दर्ज किया गया है और जिसका पंचनामा पश्चात पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसकी मृत्यु प्रथम दृष्टिया मारपीट जैसा दिख रहा है, पीठ में जिस तरह से चोट का निशान है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा मृत्यु का सही कारण क्या है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के विरोध में युवक कांग्रेस ने बिलासपुर के देवकी नंदन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और ऐसे में एक जघन्य रेप मामले में दोषी को जमानत मिलना बेहद गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसे में इस तरह का फैसला न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। युवक कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में और अधिक सख्ती बरती जाए ताकि पीड़िताओं को समय पर न्याय मिल सके। उन्नाव में हुए रेप केस के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ में अभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देवकी नंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग यहां पे मौजूद है। आइए जानते हैं, आप लोग अभी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हाईकोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर को उनका जो एक मामला था, उन्नाव की जो पीड़ित थी उनके ऊपर दुष्कर्म का इनके ऊपर आरोप था, पॉस्को लगा था। 1 साल बड़ा संघर्ष करने के बाद 2017 में एक उनके साथ दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ा दुष्कर्म किया गया था, गैंग रेप किया गया था। उसके बाद 2018 में उसने बहुत सारी लड़ाई लड़के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उनके आवास के बाहर जब वो अपने आप को आत्मदहन करने गई, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई की गई। वो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी आपके पास अगर 15 लाख रुपए है तो 15 लाख के उसमें आप बड़े से बड़े क्राइम में आप छूट सकते हो। देश की ये हालत हो चुकी है। आज अदालत हमारा क्या कर रहा है, इतने बड़े दुष्कर्म जो आरोपी है उसको 15 लाख रुपए जुर्माना देके उसका सजा दिया गया था, उसको निरस्त करके वापस उसको जमानत दे दिया गया है। तो ये जो मोदी सरकार है वो महिला सुरक्षा की बात करती, कहाँ है महिला सुरक्षा, कहाँ है आप बताइए। महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बातें हो रही है। उन्नाव रेप केस मामले में अभी जमानत दे दी गई कुलदीप सेंगर को, जो पूर्व विधायक थे। क्या कहना है आपका? भाजपा के संरक्षण में उनको जमानत मिली है। हम तो भाजपा की ये विरोध में आज प्रदर्शन करने आए हैं और हम चाहते हैं कि भाजपा ऐसे आपराधिक, ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण ना दे, उन्हें जेल के अंदर रहने दिया जाए, उन्हें बाहर ना दिया जाए। तो दूसरा केस और दूसरा केस भी कर सकते हैं, ऐसे बलात्कारी लोगों को खुला छूट ना दिया जाए। इसी के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे महिला सुरक्षा कानून सशक्त हो। ये महिला सुरक्षा कानून जो है
वो ढीला है, इसीलिए ऐसे बलात्कारियों को जमानत मिल जा रहा है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे भी लगाती है, तो अभी इस तरह का मामला होना, फिर यही हमारा सवाल है, क्या ऐसा क्या कारण था जिन्हें जमानत दे दी गई है? आप क्या महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपराध कायम करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? यही हमारा सरकार से ही हमारा सवाल है। ये आगे आप लोग की अभी जो मांग है, अभी विरोध आप लोग कर रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो क्या आगे और उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? भैया ये तो सबकी सोचने की बात है। देश में अगर एक पीड़िता सामने आकर, मीडिया के सामने आकर न्याय व्यवस्था को ये बोल रही है कि अगर उसको जमानत दिया गया है तो मुझे मौत की सजा दे दो या मुझे अंदर कर दो, इसको तो मीडिया को और खुद की सरकार को सोचना चाहिए भैया। अगर पीड़िता ऐसा बोल रही तो क्या हालात होगी देश में कानून व्यवस्था की। रही बात भैया उसकी जमानत की, ऑलरेडी वो पहले ही 10 सालों की सजा काट रहा है और बलात्कार केस में उसको जमानत मिली है। भैया किस बेस पे उसको जमानत दिया गया है? वो भाजपा का विधायक था, इस बेस पे जमानत दिया गया, या ऐसा कोई गवाह न मिला इस नाम से उसको जमानत दिया गया? भैया अगर ये जमानत रद्द नहीं होती है, युवा कांग्रेस अभी हर महिला के लिए जमीन की लड़ाई लड़ेगी और आगे और उग्र आंदोलन करेगी। भैया हर महिलाओं के लिए लड़ने की बात हो रही है, उनके हक के लिए बात हो रही है, क्या कुछ और कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात, उनका स्लोगन चलता आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जो इस पीड़ित महिला जो हमारी बहन है, उस बहन के लिए पूरा यूथ कांग्रेस का परिवार, ये इतने सारे इस देश के सारे भाई उस महिला के लिए लड़ेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये हाई कोर्ट वापस अपना फैसला नहीं लेती है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे जो फैसला ली है। हम चाहते हैं वो जो फैसला ली है उसको वापस ले, और वापस से आज 28 तारीख, आज 26 तारीख है, 28 तारीख को 10 साल का जो उसको सजा पड़ा था, उसके पिताजी का जो मर्डर का केस चला था, महिला के पिताजी के ऊपर जो उन्होंने मर्डर किया था, उसका भी केस चल रहा है। 28 तारीख को उसका भी फैसला है। आज हम ये छोड़ देंगे, हमारे राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जाके पीड़ित महिला से मिले नहीं मिले, हमारे यशस्वी ऑपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी जी उनसे मिले और 3 उनको आश्वासन वो महिलाएं मांगे उनसे। पहला उनका मांग था कि उनको एक अच्छी जज सुप्रीम कोर्ट में एक वकील दे। दूसरा उनका मांग था कि हमको उस राज्य में लेके जाए जहां कांग्रेस की सरकार हो, अपनी सेफ्टी के लिए, उनको जान का खतरा है। तीसरा मांग उनका ये था कि वो चाहते हैं जहां भी रहें वहां पे उनके परिवार के एक इंसान को काम दे अच्छा सा, ताकि घर का व्यापन चलता रहे। इस मांग के साथ राहुल गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया, हमारे नेता ने, शानू खान का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिलता या फिर ये जो जमानत की बात है उसे खारिज नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत दे दी है रेप केस के मामले में, अभी यूथ कांग्रेस भड़क उठे और उनका कहना है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर में 3 दिनों के भीतर तीसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आने से शहर में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला सीएमडी चौक स्थित जैन प्लाजा का है, जहां ग्राउंड फ्लोर पर संचालित डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव के मनोचिकित्सा क्लिनिक सह चिकित्सा केंद्र में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। घटना के चलते इलाके में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं क्लिनिक में रखे मेडिकल उपकरण और दस्तावेजों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दमकल की टीमें आग बुझाने में लगी हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
न्यायधानी बिलासपुर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। नगर निगम में शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद ठेका कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि मेहनतकश कर्मचारी आज भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। शासन का साफ आदेश है कि नियमित कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक और दैनिक टास्क व ठेका श्रमिकों को 7 तारीख तक वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए, लेकिन बिलासपुर नगर निगम में इस आदेश की खुलेआम अनदेखी हो रही है। ठेका कर्मचारियों को 3-3 और 4-4 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि तत्कालीन निगम आयुक्त यह स्वीकार कर चुके हैं कि ठेकेदारों को हर महीने बिल का भुगतान किया जा रहा है। मेयर भी ठेकेदारों को हड़काने की बात कह चुकी है। इसके बावजूद सवाल ये है कि जब ठेकेदारों को पैसा मिल रहा है तो फिर गरीब ठेका श्रमिकों तक उनका हक क्यों नहीं पहुंच रहा। महज 8 से 9 हजार रुपए मासिक कमाने वाले ये कर्मचारी अपने परिवार का पेट पालने, मकान का किराया देने, बच्चों की स्कूल फीस और इलाज के खर्च के लिए वेतन का इंतजार कर रहे हैं। स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ लगातार इस मुद्दे को लेकर शासन और प्रशासन से पत्राचार कर रहा है। आरोप है कि निगम में अफसरों की मनमानी के चलते कर्मचारियों को एक जोन से दूसरे जोन भेज दिया गया, जिससे कई कर्मचारियों का वेतन अटक गया। कुछ के नाम तो काम देने के नाम पर सूची से ही काट दिए गए। मजबूर कर्मचारी रोज जोन कार्यालय और निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। 3 महीना है, किसी का 4 महीना हो गया है। वेतन की बहुत समस्या है और ठेकेदार को जैसे हम फ़ोन लगाते हैं तो वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है ताकि हमको जान सके कि हमको पेमेंट कब तक होगा। और जोन में भी जैसे कर्मचारियों की इधर उधर जिनको किया गया है तो उनका नाम काट दिया गया है। ये जोन कमिश्नर द्वारा इस टाइप का किया गया है अधिकारियों के द्वारा। और अब वो कर्मचारी भटक रहे अपने नाम जुड़वाने के लिए। 7 नंबर के जोन के कर्मचारी को 8 में भेज दिया काम करने। अब वो 8 में काम कर रहा है। 8 वाला बोलता है मैं नहीं बनाऊंगा पेमेंट, 7 में तुम्हारा नाम। 7 वाला बोलता है नाम काट दिया 7 वाला। अब वो कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ। 4-4 महीना हो गया कर्मचारी इधर उधर भटक रहे हैं। पूरी तरह की अराजकता फैली हुई है। तो ठेकेदार कौन से? ठेकेदार तो हर जोन में अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा ठेका अजय ताम्रकार का है, जिसमें समझो 300-400 कर्मचारी है। पेमेंट हो नहीं रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं हमारे नगर निगम अध्यक्ष नंद कुमार कुशवाहा जी, 4 दिन से उनको फ़ोन लगा रहे हैं, पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं है। नगर निगम से तो उनको पेमेंट हो गया है। आपका कहना सही है। ठेकेदार जो है, जो कर्मचारी चला रहे हैं, जो निगम को कर्मचारी दिए, उनको समय से जो है गरीबों का पेमेंट करना चाहिए। तो हमने ठेकेदारों से फ़ोन के जरिए बात किया है, तो 1-2 दिन में पेमेंट कर देंगे बोल रहे हैं। अब जो भी है आगे ऐसा होता है तो हमने उनको हिदायत दिया है कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नगर निगम प्रशासन इन कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगा या फिर ठेका श्रमिकों की यह पीड़ा यूं ही अनसुनी रह जाएगी। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोटा विकास खंड के पीपर तराई धान खरीदी केंद्र में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। संभागीय कमिश्नर सुनील जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि केंद्र में औसत गुणवत्ता से कम दर्जे का धान खरीदा जा रहा है, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है। संभागीय कमिश्नर सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। जांच में धान की गुणवत्ता, स्टेकिंग व्यवस्था और किसानों की सुविधाओं में गंभीर खामियां पाई गई। केंद्र में धान को सही तरीके से स्टैक नहीं किया गया था, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं किसानों के लिए छांव, बैठने और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखा गया। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई और खाद्य विभाग को पूरे मामले की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने किसानों से बातचीत कर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर और साफ सुथरा धान लाने की समझाइश भी दी। साफ है कि प्रशासन अब धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही और गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलासपुर के सरकारी स्कूल में सरकारी खजाने की लूट का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। बिल्हा विकास खंड के बिजौर संकुल में सामग्री परिवहन के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी भुगतान किए जाने का आरोप है। इस मामले को जिला शिक्षा अधिकारी ने गंभीर मानते हुए अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 के बीच हुए इस घोटाले की जांच के लिए जल्द ही 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की जाएगी। यह टीम हर एक वाउचर बिल और आरटीओ रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करेगी।
आरोप है कि पूर्व प्राचार्य हेमलता पांडे और संकुल समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर ने फर्जी ट्रांसपोर्ट बिल लगाकर करीब 4,88,000 रुपए का भुगतान करा लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन वाहनों को कागजों में पिकअप और ऑटो बताया गया वे असल में स्कूटी और मोटरसाइकिल निकले। जांच में सामने आया कि शनि ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल्स के बिलों में जिन वाहन नंबरों का उल्लेख है वे आरटीओ रिकॉर्ड में दोपहिया वाहन दर्ज है, यानी परिवहन के नाम पर खुलेआम फर्जीवाड़ा किया गया। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने कहा है कि सरकारी धन के दुरुपयोग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि विभाग इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करती है। शिकायत प्राप्त हुई है कि इस तरह की जो जैसे आपने कहा उस तरह की घटना घटी है वो संकुल विजौर में, और वहाँ पर ये जांच से पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया जा रहा है। अभी कर नहीं पाए हमें व्यस्तता के कारण, कर रहे हैं उसको, बहुत जल्द कर लेंगे, आज ही कल में कर लेंगे हम। जांच प्रतिवेदन जैसा आएगा, जो भी उसमें खामी नज़र आएगी उस आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बाइक में ले गए हैं और देयक जो दे रहे हैं वो भार वाहन जो है उसमें ले जाया गया है, ऐसा करके दे रहे हैं जो उचित नहीं है। जिसमें ले जाए गए हैं उसका देना था उनको, तो ये उचित नहीं है, नियम से विपरीत है ये। और जैसे आपने 4-4.5 लाख का बता रहे हैं, उतना अनुदान संकुल को शायद नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। अधिकतर ये पिछले 3 या 4 साल का ये राशि मिला है। 1 साल का नहीं, अच्छा 4 साल की राशि 2022 से 2025। नहीं, फिर भी 4 साल में भी 4 साल में दे रहे हैं तो इतनी राशि नहीं आती है। हाँ, जो है कम है, लेकिन फिर भी जो भी है तो उसको जांच करवा लेंगे उसका। बिलासपुर के शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी और सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है। शासन के आदेशों की अवहेलना अब शिक्षकों को भारी पड़ती नजर आ रही है। युक्तियुक्तकरण के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 9 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। यह कार्रवाई बिल्हा और मस्तूरी विकासखंड के शिक्षकों पर की गई है। दरअसल 11 दिसंबर को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की समीक्षा बैठक में युक्तियुक्तकरण की धीमी रफ्तार पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे को फटकार लगी थी। वहीं दबाव के चलते कोटा के बीईओ नरेंद्र मिश्रा बैठक के दौरान बेहोश भी हो गए थे। इसके बाद मंत्री ने साफ निर्देश दिए थे कि जो शिक्षक अपनी मूल पद स्थापना वाली शाला में नहीं लौटे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जांच में सामने आया कि जिले के 4 विकास खंडों में 20 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद अपनी मूल शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। पहले चरण में बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के 9 शिक्षकों पर गाज गिरी है। उन्हें औपचारिक आरोप पत्र जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन शिक्षकों की मनमानी से ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कोटा और तखतपुर ब्लॉक के बाकी 11 शिक्षकों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। इस सख्त कदम के बाद विभाग में साफ संदेश है, अब आदेशों की अनदेखी नहीं चलेगी, अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें 4 साल के मासूम बच्चे की छत से गिरने से मौत हो गई। घटना मंगला क्षेत्र के रजक मोहल्ले की है, जहां रहने वाला हर्ष पटेल अपने घर की छत पर अपनी बहन के साथ खेल रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह माता पिता रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। इसी दौरान धूप सेकते वक्त मासूम का संतुलन बिगड़ा और वह छत से नीचे गिर गया। गिरने के बाद बच्चे को खून से लथपथ देख मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्काल बच्चे को सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया आज जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी होते जा रहा है। यहाँ एक क्लिक में दोस्ती होती है और अगले ही पल भरोसे की आड़ में खेल शुरू हो जाता है। बिलासपुर के सरकंडा इलाके से सामने आए इस मामले में फेसबुक पर खुद को तहसीलदार बताने वाला युवक असल में कानून से खेलने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर बातचीत का दबाव बना और जब महिला ने दूरी बनाई तो साहब का नकाब उतर गया। इसके बाद फर्जी ID, फोटो वायरल करने की साजिश और बदनाम करने का खेल शुरू हुआ। लेकिन आरोपी शायद यह भूल गया था कि सोशल मीडिया जितना तेज है, कानून उससे भी तेज चलता है। नतीजा, कुछ ही घंटों में आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए क्या है पूरा माजरा। दरअसल आरोपी ने फेसबुक पर खुद को तहसीलदार बताकर महिला से दोस्ती की थी। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन जब महिला ने उसे बातचीत बंद कर दी तो आरोपी का असली चेहरा सामने आ गया। अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर अश्लील बातचीत की जाने लगी। परेशान होकर महिला ने जब नंबर ब्लॉक किया तो आरोपी और बौखला गया। इसके बाद उसने फर्जी फेसबुक ID बनाकर महिला का फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़िता को लगातार अज्ञात नंबरों से अश्लील कॉल आने लगे और मानसिक प्रताड़ना बढ़ती चली गई। मुलमुला निवासी आशुतोष उपाध्याय द्वारा अपने आप को तहसीलदार बताते हुए महिलाओं से संपर्क किया जाता था। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और उन्हें मैसेज भेजे जाते थे और उनसे संपर्क किया जाता था। ज़बरदस्ती बातचीत नहीं करने पर उसके द्वारा उनके जो फ़ोटोज़ हैं उन पर उनका मोबाइल नंबर कालमी लिखकर, अनर्गल बातें लिखकर फेसबुक पर डाल दी जाती थी, जिससे कि जो दूसरे लोग थे उनको उसमें कॉल करते थे, जिनसे इन्हें मानसिक पीड़ा हो रही थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू की गई। जांच में आरोपी की पहचान आशुतोष उपाध्याय के रूप में हुई, जो जांजगीर चांपा जिले का निवासी है। डिजिटल सबूत जुटाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। खुद को पत्रकार बताने वाले दिलेश्वर पुरी गोस्वामी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार जयराम नगर निवासी विकास तिवारी के साथ जून माह में थाना तोरवा क्षेत्र में मारपीट और लूट की घटना हुई थी, जिस पर तोरवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान इस मामले में दिलेश्वर गोस्वामी की संलिप्तता को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिस के बताए अनुसार दिलेश्वर गोस्वामी द्वारा अब तक विकास तिवारी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध 3 FIR दर्ज कराई गई है, जिनकी विवेचना में फिलहाल स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आए हैं। हालांकि जांच जारी है। इसी बीच अनावेदक पक्ष की ओर से एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को सौंप दी गई है, जिसमें कथित रूप से 2 लाख रुपए की मांग की बात कही जा रही है, जिसकी भी जांच कराई जाएगी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मस्तूरी और पचपेड़ी क्षेत्र में व्यवसायियों और प्रतिष्ठानों पर दबाव बनाने तथा रकम न मिलने पर खबरें प्रकाशित कर कार्रवाई का दबाव बनाने के आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिलेश्वर गोस्वामी के विरुद्ध अलग अलग थानों में उद्यापन, लूट और अपहरण से जुड़े प्रकरण दर्ज रहे हैं। इनमें तारबहार, पचपेड़ी, मस्तूरी, तोरवा और ओडिशा के संबलपुर जिले के नाम शामिल हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत छठ घाट से मोपका जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। राखड़ लोड कर जा रही एक हाईवा अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार या वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ बताया जा रहा है।
बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में होटल व्हाइट रोज द्वारा सड़क की सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध दीवार को निगम की अतिक्रमण शाखा बुलडोजर से गिरा रही थी। इसी दौरान अचानक दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। दीवार गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद निगम कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई कर्मचारी दीवार की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कार्रवाई के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ कुछ देर के लिए सहम गई। निगम की टीम ने बाद में सतर्कता बरतते हुए पूरी दीवार को गिराया और सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। घटना ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर सामने ला दी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाला सिस्टम जमीनी हकीकत में पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में यात्री का कीमती बैग चोरी होने के मामले में भले ही 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई हो, लेकिन इसके बाद पूरा तंत्र खामोश दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। जीआरपी, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ फाइलें आगे पीछे की जा रही हैं, लेकिन चोरों तक पहुंचने की कोई ठोस कोशिश नहीं रही। यात्रियों का आरोप है कि हर चोरी के मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है ताकि किसी की जवाबदेही तय ना हो। शिकायतें दर्ज तो होती हैं, लेकिन जांच कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रेलवे की सुरक्षा की कमान संभालने वाले रेलवे एसपी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि लगातार बढ़ रही वारदातों के बावजूद ना तो कोई समीक्षा बैठक हो रही है और ना ही कोई सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लगातार चोरियों और अधिकारियों की चुप्पी ने यात्रियों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब रेल प्रशासन जागेगा और कब यात्रियों को सुरक्षित सफर का भरोसा मिलेगा। एक बार फिर से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता अब सिर्फ मंदिरों, ग्रंथों या भारत तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश अब सरहदें लांघ चुका है और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। जिस गीता को हम अक्सर पूजा तक सीमित कर देते हैं, वही गीता आज विदेशियों के जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। बिलासपुर पहुंचे रूस के एक कृष्ण भक्त ने यह साबित कर दिया कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी सदियों पहले थी। रूस से आए द्विजमणि पिछले 6 वर्षों से वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं और इस्कॉन के माध्यम से भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि भगवत गीता किसी एक धर्म, देश या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की कला सिखाती है। द्विजमणि के अनुसार भारत में बहुत से लोगों के पास गीता तो है, लेकिन वे उसके संदेश को व्यावहारिक जीवन में नहीं उतार पाते, जबकि इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप, सरल भाषा और स्पष्ट व्याख्या के कारण आम आदमी के लिए बेहद उपयोगी है। Hare Krishna, my name is Dvijamani. I am from Russia. I am serving in ISKCON temple. Today and few days before, we distributing books. This is spiritual books. Belongs to. Can you explain to about Gita? Yeah. It belongs to ISKCON temple. Now it's Bhagavad Gita as it is. Many people in India have many Bhagavad Gitas.
but usually they can't use it in practical life. Many Bhagavad Gita, but this Bhagavad Gita is called Bhagavad Gita is very practical, because Bhagavad Gita is brilliant of Vedic knowledge. Indian people should understand it. This is real brilliant of Vedic knowledge. And this Bhagavad Gita have very simple commentaries which given for modern people, and you can understand very clearly the points of Bhagavad Gita, topics of Bhagavad Gita, and how can you use this Bhagavad Gita in your practical life. वहाँ पे हम लोग अलग अलग मंदिर खोले हैं और हम लोग हफ्ते में कुछ दिन वहाँ पे कीर्तन करते हैं, रस्तों में कीर्तन करते हैं और ये ग्रंथों का प्रचार करते हैं। उससे जो लोग जो को रुचि है, इंटरेस्टेड है, तो वो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फिर हम उनका कांटेक्ट लेते हैं, उनको मंदिर में बुलाते हैं, उनको हम प्रसाद खिलाते हैं, वहाँ पे कीर्तन कक्षाएँ होती है, तो उससे धीरे धीरे लोग में इंटरेस्ट जागता है। तो ऐसे करके हम रशिया, अमेरिका, यूरोप अलग अलग देशों में प्रचार कर रहे हैं और भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। द्विजमणि का कहना है कि भगवत गीता वैदिक ज्ञान का वास्तविक सार है, जो आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। गीता की शिक्षाएं यह बताती है कि तनाव, भय और भ्रम से भरी जिंदगी में संतुलन कैसे बनाया जाए। रूस जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग श्री कृष्ण की भक्ति अपना रहे हैं और गीता को अपने जीवन का आधार बना रहे हैं। यह भारत की संस्कृति, सनातन परंपरा और हिंदुओं की आस्था की वह ताकत है जो बिना शोर किए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। द्विजमणि खुद अब तक भगवत गीता का अध्ययन करीब 12 बार कर चुके हैं और लोगों को इसके संदेश को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे बिलासपुर उरगा 4 लेन एक्सप्रेस वे को लेकर इस वक्त बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आउटर ढेका क्षेत्र में अरपा नदी के पास मुआवजा और जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से अटका निर्माण कार्य अब दोबारा शुरू हो गया है। करीब 400 मीटर सड़क का विवाद पूरी तरह सुलझने के बाद मशीनें फिर से दौड़ने लगी हैं। दरअसल इस हिस्से में जमीन अधिग्रहण और बटांकन को लेकर पिछले 1.5 साल से मामला अटका हुआ था। सड़क के बीच एक छोटा सा हिस्सा खाली पड़ा रहने से पूरी परियोजना अधूरी रह गई थी। करीब 1115 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह महत्वाकांक्षी 4 लेन सड़क लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन यही विवाद बड़ी बाधा बन गया था। मामला बढ़ने पर NHAI ने आर्बिट्रेशन का सहारा लिया। आर्बिट्रेशन में फैसला NHAI के पक्ष में आया, जिसके बाद अवार्ड जारी किया गया और जमीन मालिकों को मुआवजा देने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद आउटर ढेका क्षेत्र में निर्माण कार्य फिर से तेज कर दिया गया है। कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल ने बताया कि विवादित जमीन का समाधान हो चुका है और तय प्रक्रिया के तहत मुआवजा वितरण किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कर आम जनता को सुविधा दी जा सके। इसमें भूअर्जन ढेका जो गांव है वहाँ पे भूअर्जन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था। इसमें जांच भी हुई है, इसमें कार्रवाई भी हुई है जो गलत किए हैं। अभी वर्तमान में ये केस क्लियर हो गया है। कमिश्नर महोदय आर्बिट्रेटर हैं, उन्होंने इसमें अवार्ड पारित कर दिया है और इसके बाद से इसमें काम चालू हो गया है। अभी किसी भी तरह का कोई हर्डल्स नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं। किस तरह से लाभ मिलेगा इसका? ये चूँकि बिलासपुर से कोरबा और उससे आगे जो है काफ़ी केवल एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, बाकी सारा रोड बन गया था। अब ये जल्दी ही बन जाएगा, तो इससे कोरबा और उससे आगे जाने वाले जो भी लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी रोड मिलेगी। इससे आना जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा और जल्दी भी होगा। इस 4 लेन एक्सप्रेस वे के शुरू होने से बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा क्षेत्र के करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रोजाना 10,000 से ज्यादा वाहन इस सड़क से गुजरेंगे, जिससे यात्रा का समय कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। हालांकि निर्माण शुरू होने के बावजूद प्रभावित किसानों की चिंता अभी बनी हुई है। किसानों का कहना है कि मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। किसान जल्द से जल्द मुआवजे की रकम सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर में तेज आवाज कर शहर का माहौल बिगाड़ने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बुलेट समेत अन्य बाइकों में लगाए गए अवैध और मॉडिफाइड साइलेंसर को निशाने पर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ऐसे 10 दोपहिया वाहनों को पकड़ा जिनके साइलेंसर मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इन बाइकों की तेज आवाज से आम लोगों के साथ साथ मरीजों और बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। पुलिस ने साफ संकेत दिया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। जी हाँ, ऐसे बाइक या बुलेट जो बिना नंबर की हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर हैं, ऐसे 10 गाड़ियों पे धारा 106 BNS के तहत में जब्त कर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई अभी लगातार 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। बिलासपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण और कॉलेजों को ऑटोनॉमस किए जाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षा व्यवस्था को छात्र विरोधी बताया। प्रदेश में 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जबकि हजारों स्कूल जर्जर भवनों, एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्थिति से जूझ रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि 56,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार शिक्षक संख्या घटाने की नीति अपना रही है। वहीं 50 कॉलेजों को ऑटोनॉमस किए जाने के निर्णय को भी छात्र विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई है। AIDSO ने फीस वृद्धि पर रोक, पर्याप्त छात्रावास, लैब, लाइब्रेरी और शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देख रहे हो कितना सारा हमारे समाज में दिक्कतें बढ़ रही है। उसी तरीके से हम लोग शिक्षा का भी जो हाल देख रहे हैं उसमें भी लगातार प्रॉब्लम बढ़ाई जा रही है सरकार द्वारा। अभी नया नियम लागू कर रही है सरकार जो है, जैसे अभी युक्तियुक्तकरण लागू किया है। इसमें ये है कि युक्तियुक्तकरण के नाम से जो है बहुत सारे स्कूलों को बंद कर रही है सरकार जो है। अभी 10,500 से ऊपर स्कूल को बंद कर रही है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो अधिकतर गरीबों को लेकर के बना है ना, मतलब गरीब अधिकतर है यहाँ। तो इसको देखते हुए सरकार को ज़्यादातर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, सरकार जो सरकारी सुविधा तो उपलब्ध करानी तो दूर, उसमें सरकारी स्कूल और मतलब जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, सरकारी क्षेत्र, उसको भी ख़त्म कर रही है। तो इसी को लेकर के हम लोग जो है, हमारा संगठन AIDSO लगातार आंदोलन कर रही है और हमारी जो मूलभूत मतलब मांग है, जैसे कॉलेजों को अभी ऑटोनॉमस के नाम से प्राइवेट किया जा रहा है, स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम से भी बंद कर रही है, साथ ही साथ जो टीचर प्रोफेसर की ज़रूरत है जहाँ पर, वहाँ पर उनको और अन्य काम पर लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के खिलाफ में हमारा संगठन लगातार मतलब आंदोलन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान जुआ खेलते हुए 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लिंगियाडीह FCI गोदाम के पास आम जगह पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ताश पत्तों से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। मौके पर घेराबंदी की गई। रेड के दौरान सचिन साहू, आर्यन कश्यप, विकास बोले, सूरज दास और संजय साहू को पकड़ लिया गया। कार्रवाई में फड़ और आरोपियों के पास से कुल 8,200 रुपए नकद तथा 52 पत्ती ताश जब्त की गई। मामला जमानती होने के कारण आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।